यही। तो आज की स्टोरी है हॉरर वाली स्टोरी। तो अभी मैं अपने भाई की शादी में गई हुई थी और वहीं पे मुझे ये चीज़ सुनने को मिला, ठीक है। मेरी बुआ थी प्रेग्नेंट, ठीक है, और उनका हो रहा था 9 मंथ। सो हेलो एवरीवन, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज कल्पना, आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड आज की स्टोरी ना बहुत ही कंसाइज में बताऊंगी और इसका सीधा जो सार निकलता वो ये है, लैक ऑफ नॉलेज। गाँव के लोगों में ना नॉलेज की कमी होने की वजह से मतलब चीज़ें मतलब किस लेवल के वो उल्टा-पल्टा सोचते हैं, ठीक है? तो मेरी एक बुआ है और मेरी बुआ और मेरी दादी ऐसे बात कर रहे थे और वो लोग बहुत ही वियर्ड सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली में वो जो मेरी बुआ थी वो अपना लेबर पेन था की स्टोरी शेयर कर रही थी। तो मैं सोची कि यार मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो ये चीज़ तो मुझे भी सुनना चाहिए। कोई इंसान अगर अपनी स्टोरी सुना रहा हो और उसको दर्द हो रहा है तो मुझे ना वो अपनी दर्द भरी स्टोरी सुना रहा था और मुझे अंदर से एक्साइटमेंट रहता है, खुशी रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि अच्छा क्या हो रहा था। क्योंकि अभी एक्साइटमेंट लेवल एकदम काफ़ी है। और एक चीज़ बहुत ही बोला जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनकी लर्निंग जो फेज़ होता है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। हमारा कभी वो स्टेज आता ही नहीं जहाँ हम अपने आप को कह दें कि नहीं, अब हम पूरी तरह से सीख चुके हैं, ख़त्म। दुनिया में कुछ ऐसा बचा तो मेरी बुआ सुना रही थी अपना लेबर पेन स्टोरी मेरी दादी को, तो मैं भी सुन रही थी। बट स्टोरी इतना दर्दनाक और खतरनाक था, इतना डरावना भरा था कि मैं एक पल के लिए मतलब एक पल के लिए क्या पूरे पल के लिए मतलब जब तक वो 1 घंटे का सार चला, वो स्टोरी चला, मैं तो मतलब डर के मारे सुनने जा रही हूँ। और नेक्स्ट डे मुझे ट्रैवल करना था, ठीक है? बट स्टिल मैं उस दिन रात के 2 बजे तक वो स्टोरी सुनी हूँ। एक-एक पॉइंट मतलब मिस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं आपको के साथ शेयर करूँ। अब मैं क्यों सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ? क्योंकि भाई ये पहले आप सुन लो खुद, लास्ट में एक कन्क्लूज़न बताऊँगी, ठीक है? तो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, तो मैं आई एम डैम श्योर कि आप एकदम मतलब इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप एक अलग ही लेवल का इंसान बन जाओगे। सीरियसली यार, ट्रस्ट मी, अलग इंसान बन जाओगे। आपका सोचने का थॉट्स ही चेंज हो जाएगा। देखने के बाद सब्सक्राइब करके भी जाना, लाइक करके भी जाना। एनीवे मैं गई हुई थी भाई की शादी में। दादी और बुआ के बीच में डिस्कशन चल रहा था। मेरी फूआ जो थी वो अपना लेबर पेन सुना रही थी मेरी दादी को। मेरी बुआ थी प्रेग्नेंट, ठीक है, और उनका हो रहा था 9 मंथ। एकदम मतलब अब उनका टाइम आ चुका था कि बेबी डिलीवर हो जाए भाई, ऐसा वाला टाइम उनका चल रहा था। तो वो उसी टाइम पे एक गैदरिंग में जाती है। वहाँ मेरी बुआ जो गई हुई थी, वो किसी गैदरिंग में गई हुई थी। एक्चुअली में किसी का डेथ हुआ था, मतलब उनके गाँव में किसी का डेथ हुआ था और उस डेथ की वज़ह से अचानक सडन डेथ की वज़ह से क्या होता है, बहुत सारे लोग झुंड बनते हैं, है ना? तो झुंड बना के वहाँ पे आ गए। मेरी बुआ भी आउट ऑफ एक्साइटमेंट चली गई वहाँ पे और वो थी 9 मंथ की प्रेग्नेंट। अब वहाँ पे गई और फिर वो देखी सारा सिचुएशन, उसके बाद वो घर पे आती है और उनको स्टार्ट हो जाता है पेन। अब हम नहीं कहेंगे कि लेबर पेन था, क्योंकि लेबर पेन तो तब होगा ना जब वाक़ई में बच्चा बाहर आना चाहता हो और वो वाला दर्द हो रहा हो, ठीक है? तो इनको नॉर्मली दर्द स्टार्ट हो गया। अब दर्द इतना थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा था, तो इनको तो लगा कि चलो ऐसे ही 9 मंथ होने को है, मतलब 9 मंथ ऑलमोस्ट हो ही गया है, डेट जो था वो नहीं था। तो ऐसे दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। और ये अब धीरे-धीरे जैसे ही शाम हुआ ना उनका दर्द तेज़ी से बढ़ गया और तेज़ी से बढ़ गया दर्द। अब उनको दर्द हुए जा रहा है, दर्द हुए जा रहा है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चा होने वाला दर्द है, मतलब लेबर पेन है या फिर किस बात का पेन है। अब बहुत दर्द होने लगा, बहुत दर्द होने लगा। तो ऑलरेडी उनका 9 मंथ चल रहा था वो। उनको दर्द स्टार्ट हो गया, रात हुआ बहुत दर्द हुआ और रात हुआ तो बहुत दर्द। अब उस टाइम पे क्या होता है कि डॉक्टर्स तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होते हैं गाँव में। तो वो अपनी सास को बताती है कि ऐसा-ऐसा है, तो उसकी सास बोलती है कि तुमको भूत पकड़ लिया है। जीन, भूत भी नहीं जीन, ऐसे करके बोलती है। तो वो लोग सब लोग सोचे कि हाँ, उसको तो भूत पकड़ लिया है क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। उनको लग रहा था कि इतना दर्द तो नहीं होता है लेबर पेन, पर लेबर पेन में तो होता है। अब पूरा रात निकल गया, नेक्स्ट डे निकल गया, उनको पूरा नेक्स्ट डे भी पेन हुए जा रहा, हुए जा रहा, हुए जा रहा और कोई भी वजाइनल डिस्चार्ज नहीं आ रहा था। समझ में आ रहा है कि जिससे पता चले कि थोड़ा ओपन ओपन हुआ है। तो पूरा दर्द हो रहा है। नेक्स्ट डे उनका दर्द और बढ़ते गया और बढ़ते गया। तो फिर वो लोग सोचे कि शायद से डिलीवरी का टाइम आ गया है ना? अब बुला देना चाहिए। तो गाँव में पता है जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते तो दाई और महराइन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, महराइन बोलते हैं या फिर पता नहीं, बट हाँ, दाई बोलते हैं। तो दाई बुलवाया जाता है, ठीक है? जब डिलीवरी होने वाला रहता है तो। दाई को बुलवाया जो गाँव में थी वो अवेलेबल। अब नेक्स्ट डे जब बहुत दर्द हो गया तो वो लोग दाई को बुलवाए। अब दर्द इतना बढ़ रहा था मेरी बुआ का, इतना बढ़ रहा था, वो कह रही है कि उसको भूत पकड़ लिया है। उसको उनको लग रहा है कि ये डिलीवरी टाइम है ही नहीं, मेरा बेटा अभी नहीं आएगा, लेट से आएगा। ये मेरा मतलब इतना दर्द है हो रहा है क्योंकि उनको भूत पकड़ लिया है, ठीक है?
मेरी बुआ बोली जा रही है कि उसको भूत पकड़ा तो वो बहुत दर्द से उनको तड़पा रहा है, मार रहा है, पेट में लात मार रहा है, क्या-क्या हो रहा है, पूरा दर्द हुए जा रहा है, बेबी डिलीवर होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो मेहराइन थी मतलब कि जो दाई है उसको बुलाया गया अगले दिन, तो अगले दिन जब दाई आई और भी इतने बुआ को इतना दर्द हुआ कि वो एक लात लगा दी, ठीक है? ज़ोर से फिर वो मेहराइन कुछ-कुछ बोली मतलब उनके घर के सदस्यों को कि ये ऐसे करेगी, ऐसे रिस्पॉन्स करेगी तो मैं कैसे ही देखूँगी ऐसे करके, क्या ही मैं देखूँगी। वो गुस्सा होकर चली गई क्योंकि उनको काफ़ी ज़ोर से लगा, ऐसा लात मारी ना कि वो जाके खाट के नीचे गिरी। तो वो तो वो भाई भाग गई। अब क्या हुआ कि बुआ को और दर्द हुए जा रहा है। फिर बुआ के दिमाग में ये था कि उनको भूत पकड़ लिया है, जीन। भूत भी नहीं वो लोग जीन बोल रही थी क्योंकि वो लोग का कहना है कि भूत हो जीन ही होता है जो इतना तड़पाता है इंसान को वैसा वाला। तो फिर क्या हुआ तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन भी उनको दर्द हुए जा रहा था कसम से सच में यार इतना दर्द और मतलब वो लोग बोलते हैं कि जो ओपनिंग था सर्वाइकल जो डायलेशन था वो डायलेट नहीं हुआ था मतलब कि अभी बेबी नहीं आने वाला है जी, बस दर्द हो रहा है। तो दो दाई तो देख के बताई कि ऐसा नहीं होने वाला है पर फिर भी उनको बहुत पेन हो रहा है तो वो लोग सोचे कि पक्का ये जीन का ही कमाल है, जीन ही इतना है जो दर्द दे रहा है। उनका कहना है कि जीन चाहता है कि बच्चा मर जाए पेट के अंदर में, वो पेट में ही बच्चे को मारने का कोशिश कर रहा है और ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है। तीसरा दिन दूसरी दाई को बुलाया गया, फिर दूसरी दाई आई, फिर वो मतलब तीसरा दिन पे क्या हुआ कि उनका बेबी डिलीवर करा गया, ठीक है? वो भी काफ़ी मुश्किलों से उनका बेबी डिलीवर हुआ। जब उनका बेबी डिलीवर हुआ तो क्या हुआ कि बुआ तो बेहोश हो चुकी थी, जब उनको होश आया आधे घंटे बाद, तो वो अपना बेबी ढूँढती। अब बेबी जब ढूँढी क्योंकि बहुत मुश्किल से बेबी हुआ था ना उनका, तो बुआ बेबी को ढूँढी। अब जब बुआ बेबी को ढूँढी तो उसका मतलब उनका कहना था कि हम जब अपना बच्चा को देखे तो हमको लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब बच्चा स्वस्थ है। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा है और मतलब पहले तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँस लिया, फिर क्या हुआ बच्चे को कि धीरे-धीरे वो सुस्त होने लगा और फिर वो चिल्लाना चालू कर दी। वो चिल्लाकर अपने पति को बुलाती हैं, फिर वो उनका हस्बैंड आया और वो पूरा जैसे-तैसे अपने हस्बैंड को सुनाई कि तुम हम बोल रहे हैं कि हमको भूत पकड़ा हुआ है, हमको ले तुम एक बाबा के पास, कोई ओझा होता है यार में तो जाओ तुम कोई बाबा जी का नाम बताइए, ठीक है? तो उनके पास जाओ बुआ के जो हस्बैंड थे मतलब ट्रांसपोर्टिंग काफ़ी मतलब मुश्किल था। ट्रांस उनके हस्बैंड साइकिल चलाते थे, साइकिल से वो जिस जगह पे था उनका घर, वहाँ से वो बाबा जी के घर गए, तो उनको तो ऑलरेडी सुबह से शाम हो गया जाते-जाते और जब उस ओझा के पास गए जब उस ओझा के पास गए, तो उससे जाने से पहले ही यहाँ पे उनका बेबी का डेथ हो चुका था। मतलब ऑलमोस्ट वो पहुँचने वाले थे कि डेथ हो गया। अब जब वो बाबा के पास पहुँचे, उनके हस्बैंड, तो वो बाबा बोलता है कि तुम्हारा बच्चा का डेथ ऑलरेडी हो चुका है, अब वो मर चुका है, भूत उसको मार दिया है। अगर तुम थोड़ा देर पहले आता तो हम उसको बचा लेते। उनके हस्बैंड रिटर्न हो गए रोते-रोते क्योंकि बाबा जी बोल दिए कि उन तुम्हारे बेटे का डेथ हो चुका है। तो उनको लगा कि ये बाबा जी को कैसे पता कि मेरा बच्चा का डेथ हो चुका है। खैर मुझे भी नहीं पता कि ऐसा उन बाबा जी को, ढाबा जी को कैसे पता चला, उस ओझा को कैसे पता चला। फिर इस तरह से उनका बेबी का डेथ हो गया, फिर वो लोग ले जाकर उसका जो भी है तो छोटा बच्चा का डेड बॉडी का जो भी आगे का रिचुअल्स वगैरह होता है वो सब किए। ऐसे-ऐसे करके वो बता रही थी और उसी के साथ मेरी दादी अपना एक्सपीरियंस शेयर करे जा रही है कि हाँ, हो भूतवा ऐसे तो वैसे मतलब एकदम ठीक है। हम बोले कि दादी ऐसा कुछ नहीं होता है, पर मेरी दादी और मेरी बुआ मेरा सुनेगी तब ना फिर देखो यार जो चीज़ किसी के दिमाग में सालों से फिट हो चुका है तुम उसको बदल नहीं सकते हो और क्यों बदलना है यार नहीं बदल सकते हो तुम उनको बता नहीं सकते हो कि इसके पीछे का साइंस ये है। तो फिर हम आ गए। जब हम हॉस्टल आए नेक्स्ट डे और वैसे भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग का पीरियड वार्ड में ही तो चल रहा है ना पोस्ट ही लेक्चर करी एक न्यूनेटल रिससिटेशंस न्यूनेटल टर्मिनोलॉजी होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना बच्चे के पास गोल्डन पीरियड होता है 1 मिनट मतलब कि उस जन्म लिया और अगर वो साँस नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि वो साँस नहीं ले रहा है और रो तो नहीं रहा, साँस भी नहीं ले रहा, साँस लेने में बच्चे को दिक्कत है, तो उस विदि बर्थ के जस्ट 60 सेकंड्स के अंदर यानी कि यही एक गोल्डन टाइम होता है 1 मिनट जिस टाइम पे हमें देखना है कि वो बच्चा साँस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर साँस नहीं ले रहा है मतलब कि एपनोपिया है या फिर व्हाटएवर फिर उसके बाद हम उसको ये चेक करते हैं कि रोया है कि नहीं, फिर हम ये चेक करते हैं कि उसका हार्ट रेट कितना है और हार्ट रेट चेक किया जाता है। हार्ट रेट अगर उसका लेस देन 100 बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट है
लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, तो उसको जल्दी से मास्क लगाकर पीपीवी देते हैं, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। जिस अगर उसका हार्ट रेट 60 से कम आ गया, मतलब समझ रही हो ना, हम आपको बता दे रहे हैं कि जो एक एडल्ट का हार्ट रेट और न्यूनेट का हार्ट रेट में बहुत फर्क होता है, बहुत आसमान जमीन का। मतलब न्यूनेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका हार्ट रेट रहता है, लाइक 120 से 140 के बीच में नॉर्मल होता है। लेकिन जब इसका हार्ट रेट, बच्चे का जन्म होते के साथ बच्चा का हार्ट रेट अगर आपको 100 बीट्स पर मिनट से कम आए, तो उसको पीपीवी देते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, ठीक है। मास्क लगा के उसको बाहर से वेंटिलेट करते हैं, सांस देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और वो सांस ले नहीं रहा, बच्चा बहुत एकदम शांत स्थिर जैसा दिख रहा, लग रहा है कि एकदम अब डेड हो चुका है। और उसका हार्ट रेट चेक किए तो उसका देख रहा है कि 60 से कम है, 60 बीट्स पर मिनट से कम है, तो उसको तो हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, ठीक है भाई। होम डिलीवरी में तो पॉसिबल नहीं है, होम डिलीवरी में तो लोग को पहचानने ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है बच्चे को। और जब पहचान भी लेंगे तो वो भगवान के भरोसे छोड़ देंगे कि आप, मतलब जब तक कि वो लोग एक्टिव होंगे, समझेंगे सिचुएशन को, तब तक बच्चा का डेथ हो चुका होता है, ठीक है। सो अवॉइड दिस होम डिलीवरी वाला जो अब तक चलते आ रहा है ना, कि तो इसका ये एक ही उपाय है, होम डिलीवरी ना करें यार। कुछ भी हो यार, हॉस्पिटल सदर जैसा फ्री फोकट का मिल रहा है सरकार के द्वारा, हॉस्पिटल, पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर है, ऐसे कर कर के कितना सारा जगह तो बनाया हुआ है जहाँ पे डिलीवरी प्रैक्टिशनर द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा और नर्सेस करवाती हैं। तो वहाँ लेके जाओ ना, ये कोई एक भूत भात का चीज़ नहीं था, ये एक क्लिनिकल कंडीशन था जहाँ पे बच्चे को न्यूनेटल रिसस्सिटेशन हुआ था, उसको सांस लेने में दिक्कत था भाई। अब आपको क्या लगता है ये सब बात मैं बुआ को बताई? नहीं, नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? एक तो बेचारी ऑलरेडी अपना बच्चा खो चुकी है, फिर मैं बोलूंगी कि ऐसा 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 नहीं बताना मुझे, बस मैं सुन रही हूँ। बट इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये कोई वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज होम डिलीवरी ना करवाएं, ये दाई वाई के चक्कर में ना पड़े। मेरे गांव में आज भी बहुत सारे बच्चों का जो जन्म है, वो जो डिलीवर करवाने के लिए जो प्रैक्टिशनर के बजाय, नर्सेस के बजाय दाई होती हैं, दा उनका। अब चलो जी, मैं आपको बताती हूँ उसका रीजन क्या हुआ, बच्चे को न्यूनेटल रिसस्सिटेशन क्यों हुआ। उसका रीजन ये है कि इसमें जो रिस्क फैक्टर था वो था प्रोलॉन्ग लेबर, मतलब कि प्रोलॉन्ग लेबर, उनको पीड़ा पीड़ा जो था ना, प्रसव पीड़ा बहुत लंबा तक चल रहा था, मतलब कि लेबर पेन उनको काफी लंबे तक गया, 3 दिन तक चला गया। तो ऐसे में बच्चा का तो प्रोलॉन्ग लेबर था ना, वही होता है। और भी 3-4 चीजें होती हैं, माँ उसकी एनीमिक हो, ये सब बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं इस सिचुएशन से।